आगे बात करते हैं ज्योग्राफिकल थॉट के संदर्भ में हमबोल्ट की बात करते हैं। कौन सा बोल्ट है? हमबोल्ट। आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। 1769 से 1869 इसका 1769 से 1859 इसका टाइम पीरियड है। बर्लिन जर्मनी के। अलेक्जेंडर वोल हमबोल्ट इसका नाम है। भौगोलिक विचारधारा के शास्त्रीय युग का प्रथम भूगोल शास्त्री माना जाता है। जन्म इसका 1769 में प्रसा के संपन्न परिवार में हुआ। गोरिजन में वनस्पति शास्त्र, भूगोल शास्त्र और खनिज विज्ञान में शिक्षा ग्रहण की। खनिजों के विभाग में सरकारी नौकरी भी की। गेटे व सिलर से संपर्क भी हुआ। अब यात्रा एवं खोज की बात करें, पास्टर के साथ पश्चिमी यूरोप में अपनी पहली विदेशी यात्रा की, जिसमें उसने नीदरलैंड, बेल्जियम, इंग्लैंड और उत्तरी फ्रांस का भ्रमण किया। 1798 में मैड्रिड, स्पेन। 1799 में अमेरिका की यात्रा, वेनेजुएला साहसिक घटना थी। 1801 पुणे क्यूबा से कोलंबिया राज्य के कार्थगोनर नगर में आ गया और यहाँ उसने एंडीज पर्वतों की चट्टानी संरचना का अध्ययन किया और ऊंचाई, जलवायु, तापमान, वनस्पति पर कृषि फसलों का प्रभाव देखा। पेरू की राजधानी लीमा पहुंचकर उसने समुद्री जलधाराओं का अध्ययन किया और आज भी इसके तट पर बहने वाली जलधारा को हमबोल्ट कहा जाता है। पेरू हमबोल्ट धारा है ना। अमेरिका गए, फिर फिलाडेल्फिया, वाशिंगटन, फिर फ्रांस। हमबोल्ट 1804 से 24 तक 20 वर्षों में पेरिस रहा, जहां उसने अपनी खोजपूर्ण यात्रा परिणामों को प्रकाशित करने के लिए पांडुलिपियां लिखी। 1827 में वो लौट कर बर्लिन आया और 1829 में रूस के सम्राट जार के नियंत्रण पर उसने यूराल प्रदेशों के खनिज क्षेत्रों का भ्रमण किया। एशिया सेंट्रल, साइबेरिया से अल्टाई पर्वत देश एशिया सेंट्रल की स्थिति हमबोल्ट की है। साइबेरिया के अल्टाई पर्वत के वर्णन किया इसने। कॉस्मोस 5 खंडों में प्रकाशित कॉस्मोस हैं, 5 खंडों में। समस्त विश्व का विशुद्ध वर्णन 1845 से 1862, 7 वर्षों में प्रकाशन। 1845 से 1862, 7 वर्षों में प्रकाशन। 1859 में क्या हुई? मृत्यु हुई। 1859 में मृत्यु। भौगोलिक विचार की बात करें तो कांट की दार्शनिक विचारधारा से प्रभावित था। कांट की दार्शनिक विचारधारा से क्या था? प्रभावित था। हमबोल्ट की धारणा थी कि प्रकृति एक जैविक इकाई है। हमबोल्ट की क्या धारणा थी कि प्रकृति क्या है? एक जैविक इकाई है तथा मानव इसका अभिन्न अंग है। जलवायु विज्ञान शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग भी हमबोल्ट ने किया था। ठीक है। हमबोल्ट की बात करें आगे, पृथ्वी पर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक प्रकृति में सर्वत्र एक ही आत्मा का निवास है, जो सभी पत्थरों, चट्टानों, वनस्पति, जीव जंतु और यहाँ तक कि मनुष्य स्व में विद्यमान है। हमबोल्ट ने सर्वप्रथम मानचित्रों पर वनस्पति क्षेत्रों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। भौगोलिक अध्ययन विधि तंत्र, हमबोल्ट ने भूगोल के लिए कुछ नियमों का भी प्रतिपादन किया। क्रमबद्ध प्रणाली, भूगोल में भी रूपबद्धता होनी चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन की बात करें, कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन है कि भौगोलिक तथ्य अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। ये तुलनात्मक तुलना करते हैं ना। मानचित्र कला का प्रयोग, ठीक है, और अनुभविक अध्ययन की शुद्धता, ये इनके प्राकृतिक नियमों को आधार इन्होंने माना। हमबोल्ट की रचनाओं की बात करें, हमबोल्ट की रचनाएं कौन कौन सी? राइनलैंड बेसाल्ट पर लिखा गया शोध ग्रंथ, चट्टानों की विशेष स्थिति पर लिखा शोध लेख। एशिया सेंट्रल है, 2 खंडों में एशिया सेंट्रल। यूराल एवं पश्चिमी साइबेरिया में खनिज, जो कि खनिज संसाधनों से संबंधित हैं, 1859 में लिखी। नई दुनिया के भूमध्य रेखे प्रदेशों का अनुभविक वर्णन 3 खंडों में। प्रकृति दिग्दर्शन 1847 में। दक्षिण अमेरिका के आदिवासियों तथा उनकी सामाजिक संख्याओं पर आधारित 2 ग्रंथ खंडों में। 5 खंडों में प्रकाशित सबसे महत्वपूर्ण रचना जो इनकी है कॉस्मोस जो है किसकी? हमबोल्ट की है। कितने खंडों में? 5 खंडों में, याद रखिएगा। भौगोलिक अध्ययन इनकी क्या है? पृथ्वी तल की संकल्पना मानवीय निवास के रूप में करी। हमबोल्ट ने पृथ्वी तल की जो संकल्पना है वो मानवीय निवास के रूप में करते हैं। पृथ्वी तल का अध्ययन मानवीय विकास के रूप में किया जाता है। स्थानिक वितरण की बात करें, स्थानिक वितरण की, तो भूगोल संसार के क्षेत्रीय वितरणों पर स्थानिक वितरणों का विज्ञान है। भूगोल जो है, भूगोल संसार के क्षेत्रीय वितरणों पर स्थानिक वितरणों का क्या है? विज्ञान है। पनामा नहर बनाने का सुझाव दिया था। आइसोथर्म समताप रेखाओं के आधार पर विश्व का पहला मानचित्र प्रस्तुत किया और भौतिक
कार्य की बात करें, विश्व रचना को दो भागों में बांटा, एक तो यूरोनोग्राफी और इसमें वर्णनात्मक भूगोल की है, और विश्व के पार्थिव भाग यानी इसमें पृथ्वी का वर्णन है। भौतिक भूगोल को सामान्य भूगोल बताते हुए उसने लिखा, भौतिक भूगोल सामान्य भूगोल बताते हुए कि भौतिक भूगोल का उद्देश्य जीवधारी या निर्जीव प्रकृति के बीच संबंध श्रृंखला का अध्ययन करना, संबंध श्रृंखला का अध्ययन करना। भूगोल संबंधों का अध्ययन है, भूगोल संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा? हम्बोल्ट ने कहा। भूगोल संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा? हम्बोल्ट ने कहा। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है। पृथ्वी तल पर क्या करना है? भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन करना। प्रकृति की एकता, यूनिटी ऑफ नेचर, प्रकृति की एकता, यूनिटी ऑफ नेचर, एकता की संकल्पना कॉस्मोस की भूमिका में हम्बोल्ट ने लिखा है कि तर्क बुद्धि से विचारने प्रकृति या दृश्य घटनाओं की विविधता में एकता है। क्या है? विविधता में एकता है। प्रकृति की एकता के संबंध में अपनी दक्षिणी अमेरिका की खोजपूर्ण यात्रा का प्रसंग देते हुए हम्बोल्ट ने वोल्जोगेन को एक पत्र लिखा था। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक केवल एक ही आत्मा समस्त प्रकृति को सजीव किए हैं, और केवल एक ही जीवन पत्रों, पेड़ पौधों, जंतु, मनुष्य में भी ओतप्रोत हैं। परिघटनाओं की विषमता, दो क्षेत्र समान नहीं होते। परिघटनाओं का समाकलन पेसेल का मत है। पेसेल क्या कहता है इसके संदर्भ में? हम्बोल्ट के साथ ही प्रदेशों के वर्णनात्मक भूगोल एवं पारदर्शिक व्याख्या का नवीन युग प्रारंभ हुआ। क्या कहते हैं? हम्बोल्ट के साथ ही प्रदेशों के वर्णनात्मक भूगोल एवं प्रादेशिक व्याख्या का नवीन युग प्रारंभ हुआ। महाद्वीपीय की अवधारणा हम्बोल्ट की देन है। 1800 में ओरिनिको नदी की वन स्पिरिट वन लाइफ और यूनिटी इमुलेशन देखो, हाँ क्या है ये? वन स्पिरिट वन लाइफ और यूनिटी इन मल्टीपलिसिटी, ये संकल्पना हम्बोल्ट की है। ठीक है ना? यूनिट वन स्पिरिट वन लाइफ और यूनिटी इन मल्टीपलिसिटी आपके हम्बोल्ट की है। ठीक है, अब फर्डिनेंड रिchthofen की बात कर ले, कुछ साथ ही कर ही लेते हैं। ठीक है, इसमें रिchthofen की बात करें, जन्म साइबेरिया के कार्लेसू से। ठीक है ना? पृथ्वी के आकार के संदर्भ में इनकी रचना है। 1888 में अर्डोबल फ्लेसन कुंडे इनकी रचना, नया शब्दावली का प्रयोग किया। रिchthofen के अनुसार भूगोल के दो उपगम हैं, विशिष्ट और सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल को रिchthofen ने अल्जीमिनी भूगोल भी कहा। जोसेफ मार्च की बात करें, जन्म साइलेसिया में, पुस्तक है ग्रीस का भौतिक भूगोल, साइलेसिया का प्रादेशिक भूगोल और मध्य यूरोप का प्रादेशिक भूगोल, विश्व व्यापार का भूगोल। अल्फ्रेड किरचॉफ की बात करें कि रुचि जलवायु विज्ञान में अधिक थी। आगे